गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं अवनेश सिंह तोमर और हम ज्योग्राफी की सीरीज में ये पढ़ने वाले हैं भाई, मुख्य रूप से जो बांध होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उन पर हमने चर्चा की। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है भाई तो उस वीडियो को भी देखें। इस वीडियो में जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं, देखो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई। यहां पर मैंने ये कुछ परियोजनाएं लिखी हैं और ये जो परियोजनाएं हैं ना तो अकेले भारत की हैं और ना ही अकेले दूसरे देशों की हैं, इनमें दोनों देशों की भागीदारी है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई कि इस परियोजना में भारत के साथ कौन सा देश भागीदार है। तो मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से और लिखते हुए इन चीजों को चलेंगे। सबसे पहली परियोजना भारत और भूटान, भारत और भूटान के मध्य है। ये जो परियोजना है मुख्य रूप से बांगचू नदी, बांगचू नदी या रायडक नदी भी कहते हैं, बांगचू नदी या रायडक नदी भी कहते हैं। इस पर मुख्य रूप से चुक्खा परियोजना है। कौन सी परियोजना है भाई? चुक्खा। इस प्रकार से लिखेंगे, देखो चुक्खा परियोजना। और इसके अतिरिक्त ताला परियोजना, संकोच परियोजना। तो जनरली मैंने एक दो एग्जामों में चुक्खा परियोजना देखी है भाई कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर इस परियोजना को बनाया, तो भूटान के साथ। जनरली नदी नहीं पूछी जाती है भाई इसकी, तो आप याद रखेंगे जो चुक्खा परियोजना है वो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। भूटान में है, भूटान में एक नदी है बांगचू नदी, उस नदी पर बनी हुई है, तो इसे याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक पंचेश्वर परियोजना है। पंचेश्वर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। और इस परियोजना के तहत जो काली नदी बहती है, काली नदी आप जानते हैं भाई उत्तराखंड में मिलाम हिमनद से निकलती है, हमने पढ़ी थी। और इसी नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है। तो वहीं पर इस बांध को बनाने के लिए भारत और नेपाल ने मुख्य रूप से 1996 में एक समझौता किया था और उसी समझौते के तहत पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है भाई, किया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त इसके कुछ बांध हैं जो अभी नहीं बने हैं भाई। इस परियोजना के अंतर्गत कई बांधों के निर्माण की जो समझौता था वो हुआ था, तो उसी को आपको याद रखना है। तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाना। काली नदी पर यह बांध बना है, पंचेश्वर बांध, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और ये जो काली नदी आप देख रहे हैं इसी पर उत्तराखंड में एक बांध और बना है। तो आप देख सकते हैं, देखो मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो टनकपुर बांध है, मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो टनकपुर बांध है वो किस नदी पर बना है? काली नदी पर ही बना है। तो आप याद रखेंगे इसी नदी को उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो दो परियोजना हो गई। इसके बाद कोसी परियोजना, गंडक और कोसी आपको पता है भाई मुख्य रूप से कहां से बहकर आती है, ये नेपाल वाले क्षेत्र से बहकर आती हैं। तो मुख्य रूप से भारत और नेपाल की ही परियोजनाएं होंगी, तो ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता है भी नहीं। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की है। इसके लिए समझौता 1954 में ही हो गया था, लेकिन इसमें बाद में कुछ समस्याएं आई, फिर कुछ संशोधन के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया। कोसी नदी पर बांध बनाया गया है नेपाल में, और वहीं से जो कोसी नदी द्वारा भारत में उत्तर जो बिहार है उसमें होने वाली जो बाढ़ से तबाही थी उसे रोकने के लिए इस नदी पर बनने वाले बांध का समझौता किया था। इसमें 60% आपका भारत की सरकार देती और 40% नेपाल की सरकार, तो उसके सहयोग से ये बनाया जाना था भाई। क्लियर है? इसी प्रकार से गंडक नदी पर नेपाल और भारत की एक संयुक्त परियोजना है और इसी परियोजना के लिए मुख्य रूप से समझौता कब हुआ था भाई? 1959 में। तो इस चीज को याद रख लेना। एक फरक्का परियोजना है, देखो मैंने यहाँ पर डिनोट भी कर दी है। ये जो फरक्का परियोजना है जहां से हुगली नदी की धारा बनती है, जहां से जो आपकी गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी की धारा बनती है, वहीं पर यह बांध बनाया गया है। मैंने आपको समझाया भी था भाई जब हुगली नदी पढ़ा रहा था, क्योंकि हुगली नदी पर ही कलकत्ता बंदरगाह है।
और कलकत्ता बंदरगाह बिल्कुल समुद्री मुहाने पर था। तो जब ज्वार आता था तो जो समुद्री गाद होती है वो उसके मुहाने में भर जाती थी, इसीलिए पूरे वर्ष भर इसमें पानी रखने के लिए जो आपकी हुगली नदी थी, या हुगली कह सकते हैं, या फिर भागीरथी नदी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानते हैं, तो उस पर एक बांध बनाया गया फरक्का में। तो फरक्का बांध कहते हैं, जनरली गंगा पर बना हुआ है ये, नहीं तो हुगली नदी भी लिखा हुआ मिलता है आपको, तो याद रखेंगे। और इस बांध को बनाकर हुगली नदी में 12 मासी पानी छोड़ा जाता है भाई। क्यों? क्योंकि इसी पर कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता बंदरगाह है, तो ये कारण रहा है। और ये जो परियोजना है मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत की संयुक्त रूप से है। 1996 में इसके लिए समझौता हुआ था, क्योंकि फरक्का के बाद ही गंगा नदी कहां प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में, तो इसीलिए बांग्लादेश ने अपनी सहभागिता इसमें दी थी। क्लियर है भाई? अगला देखेंगे कलिंगपोंग डैम। तो ये किसी की सहयोगी परियोजना नहीं है, आप एक लाइन लिख सकते हैं नोट करके कि भारत में एकमात्र परियोजना जो द्वीप पर बसी हुई है। कहां पर? द्वीप पर। वो कौन सी है? कलिंगपोंग डैम। ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो याद रखना कलिंगपोंग डैम पश्चिम, ये मुख्य रूप से जो परियोजना है वो कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और 1960 में भारत पाक समझौता हम पढ़ चुके हैं भाई। भारत पाक समझौता हम पढ़ चुके हैं। जब हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था, हमने बताया था भाई जो सिंधु नदी तंत्र है और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सारी नदियां जाकर अपने जल को पाकिस्तान में छोड़ती हैं। इसीलिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था कि उत्तर की 3 नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान और 20% भारत करेगा। और जबकि नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इनके 80% जल का प्रयोग भारत करेगा, जबकि 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। तो यह समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के तहत। और जबकि इसका उल्लंघन भारत कई बार कर चुका है भाई। और भारत के द्वारा ये जो सिंधु नदी है जिसके 80% जल को पाकिस्तान को देने की बात कही गई है, उसी पर निम्बू बाजको, कभी कभी नींबू भी आ जाता है, या निम्बू बाजको परियोजना बनाई जा रही है सिंधु नदी पर। और इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा विरोध जता रहा है, क्योंकि वो इसी समझौते का हवाला देता है। यूएनओ में कई बार इसकी शिकायत कर चुका है भाई, और ये मुकदमा भी चल रहा है। तो आप याद रखना निम्बू बाजको परियोजना सिंधु नदी पर है। अब वर्तमान में लद्दाख यूटी में पड़ता है भाई, पहले तो कश्मीर में ही आता था, तो याद रखेंगे इसके बारे में। अगला देखते हैं, एक सुरु नदी है, सिंधु नदी की ही सहायक है। एक छोटी सी सुरु नदी है जो कारगिल वाले क्षेत्र में बहती है। कहां बहती है? कारगिल वाले क्षेत्र में। तो इस सुरु नदी पर एक परियोजना बनी है, चुटक परियोजना। कौन सी परियोजना है भाई? चुटक परियोजना। तो चुटक परियोजना को याद रखेंगे, सुरु नदी पर बनी हुई है। और कभी कभी तो निम्बू बाजको परियोजना भी सुरु नदी पर ही आ जाती है भाई। तो याद रखना जहां पर सुरु नदी जाकर किसमें मिलती है? सिंधु नदी में, वहीं पर इन दोनों के मुहाने पर निम्बू बाजको परियोजना बनाई गई है। तो या तो सिंधु नदी मिलेगी आपको, अगर वो नहीं मिलेगी तो सुरु नदी मिलेगी। क्लियर है भाई? तो इसे याद रखेंगे। तो ये प्रमुख जो समझौते थे अन्य देशों के साथ हमने पढ़ लिए हैं भाई। अब भारत की जो भी प्रमुख परियोजनाएं हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो मैं ये रब कर देता हूं, जो छोटा लिखा है मैंने वो बड़ा करके लिख दूंगा। और आप अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है भाई तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लें, और क्वालिटी बढ़ाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ी देर, सही है? तो बढ़िया क्वालिटी में बहुत अच्छी तरह से आपको चमकेगा। तो देखो कुछ प्रमुख परियोजनाएं हम भारत की पढ़ने वाले हैं, और इनसे संबंधित वन लाइन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, हद से ज्यादा। आप ये माने कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी बनता ही है। तो देखो जो लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं थी, सुरु नदी पर चुटक परियोजना और सिंधु नदी पर निम्बू बाजको परियोजना, दोनों हमने पढ़ ली। अब इसके नीचे को आते हैं। देखो हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में मुख्य रूप से झेलम
और चिनाब नदियां बहती हैं, झेलम और चिनाब, तो इन्हीं पर बांध बनाए गए हैं भाई। तो देखेंगे, देखो चिनाब नदी पर सबसे पहले देख रहे हैं, एक है बगलीहार, यहां पर लिखा हुआ चमक रहा होगा भाई बगलीहार, ये बांध बना हुआ है चिनाब नदी पर, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है दुलहस्ती, कौन सा है भाई दुलहस्ती, और दूसरा है सलाल। तो बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, ये तीनों के तीनों बांध जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बने हुए हैं, चिनाब नदी पर, पूछा जाता है, याद रखना है। इसके बाद देखो झेलम नदी पर किशनगंगा बांध, तो जनरली हम किशनगंगा बांध को झेलम नदी पर ही लिखते हैं, लेकिन वास्तव में किशनगंगा झेलम नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। किशनगंगा झेलम नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। आप ये मान सकते हैं कि ये झेलम नदी बह रही है यहां से आकर किशनगंगा, तो यहां पर ये बांध बना दिया गया है, सही है, यानी कि झेलम और आपकी किशनगंगा दोनों नदियों के जल को ब्लॉक कर दिया गया है। क्लियर है भाई। इसके बाद अगली तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना कई बार मैंने बताई है, जो बूलर झील है, जो बूलर झील है, बूलर झील पर बनी हुई है। कहां बनी हुई है भाई बूलर झील पर। और उड़ी परियोजना झेलम नदी पर ही बनी हुई है, उड़ी में, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में उड़ी पड़ता है भाई, तो उसी क्षेत्र में ये बनी हुई है, तो इतना याद रहेगा। इसके अतिरिक्त हम नीचे चलते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी। देखो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से आप जानते हैं सतलज नदी बहती है, और सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध, और कल बहुउद्देशीय परियोजनाओं में मैंने इसे बताया था भाई, तो वहां पर समझाया है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये, ग्रेविटेशनल डैम, गुरुत्वीय बांध भी है, तो याद रखना कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, और किस नदी पर है, सतलज नदी पर। इसके बाद में देखो सतलज नदी पर ही एक नाथपा झाखरी, मैं लिख देता हूं, देखो नाथपा झाखरी बांध बना हुआ है, और ये बांध सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बांध भारत का सबसे बड़ा भूमिगत बांध है। कैसा भूमिगत परियोजना है, सबसे बड़ी भूमिगत, और इससे 1500 मेगावाट की बिजली प्राप्त की जाती है। कितने मेगावाट की, 1500। भूमिगत परियोजना का मतलब क्या है कि इस परियोजना के नीचे एक सुरंग बनाई गई है, और नाथपा से बनाई गई है, और झाखरी, दो अलग अलग स्थान है ये, नाथपा से बनाई गई है और झाखरी तक निकाली गई है, और ये सबसे बड़ी बांध सुरंग भी है, सबसे बड़ी बांध सुरंग भी है। तो आप याद रखेंगे भारत में सबसे बड़ी परियोजना जो भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, वो कौन सी है, नाथपा झाखरी। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, किस नदी पर है, सतलज नदी पर। एक परियोजना और है, उसे और याद रखना है आपको, पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना मुख्य रूप से पार्वती नदी पर बनाई गई है, तो याद रखना कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये दो डैम हैं आपके, ये दो डैम हैं भाई, ये आपका चमेरा डैम रावी नदी पर बना हुआ है, कई बार पूछा गया है भाई, चमेरा डैम किस नदी पर बना हुआ है, चमेरा, तो याद रखना किस नदी पर है, रावी नदी पर। किस नदी पर है भाई, रावी नदी पर। अगला है पोंग डैम, कौन सा है भाई, पोंग डैम। तो पोंग डैम को और लिख लें आप, ये जो पोंग डैम है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, ब्यास नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और इसका जो जलाशय है, इसका जो जलाशय है उसे महाराणा प्रताप सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये दो तीन बातें हैं आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। अब देखेंगे, देखो एक दो बातें आपकी पंजाब से पूछी जाती हैं, जैसे भाखड़ा का दूसरा वाला भाग जो नांगल डैम है वो सतलज नदी पर पंजाब में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, और इसके बाद है ये हरिके बैराज,
तो हरिके बैराज के बारे में तो कई बार बता चुका हूं मैं। हरिके बैराज ये मुख्य रूप से कहां बना हुआ है, पंजाब में, और इसी से ये मुख्य रूप से रावी नदी और सतलज नदी, या मुख्य रूप से यहाँ पर ब्यास नदी भी आकर गिरती है। यहाँ पर ये ब्यास है भाई, मुख्य रूप से ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर ये बना हुआ है, और यहीं से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो आप याद रखना। इसके बाद में देखो ये भी बहुत पूछा गया है आपसे, पंजाब का थीन बांध, कौन सा बांध है ये, थीन बांध, मुख्य रूप से किस नदी पर है भाई, रावी नदी पर है। किस नदी पर है, रावी नदी, कई बार पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे। तो मुख्य रूप से पंजाब में थीन बांध किस नदी पर है, रावी नदी पर। क्लियर हो पा रहा होगा इतना। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो मुख्य रूप से और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये हमने सब कुछ पढ़ लिया भाई। इसके बाद देखो राजस्थान वाले क्षेत्र में हमें देखना है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से मैं आपको समझा चुका हूं भाई, जो चंबल नदी है, चंबल नदी, उस पर दो बांध बने हुए हैं, उस पर दो बांध बने हुए हैं, और उन्हीं के नाम पर परियोजना का नाम रखा गया, उन्हीं के नाम पर परियोजना का नाम रखा गया है। जैसे जवाहर सागर परियोजना, अरे कई बार बता दिए तो, और दूसरी है राणा सागर परियोजना। तो ये दोनों परियोजना याद रखनी है। इसके अतिरिक्त लूनी की एक सहायक नदी है, लूनी नदी की एक सहायक नदी है जवाई नदी। कौन सी है भाई, जवाई नदी। तो जवाई नदी पर ही जवाई परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना है, जवाई परियोजना। तो आपको याद रखनी है, जवाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, जवाई नदी पर। अगर ये नहीं पूछेगा आपसे तो डायरेक्ट पूछेगा लूनी नदी। क्लियर है। और किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो हम पढ़ रहे हैं जो पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, नर्मदा की एक सहायक नदी है, मैंने पहले बताई भी है आपको, और इसका नाम है तवा, तवा नदी। कौन सी नदी है भाई, तवा नदी। और इस तवा नदी पर एक डैम बनाया गया है, और उसका नाम भी तवा डैम है। क्या है, तो तवा डैम। तवा डैम मुख्य रूप से किस नदी पर है, तवा नदी पर, जो किसकी सहायक है, नर्मदा की। तो या तो नर्मदा लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर नहीं मिलेगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, जनरली लिखा हुआ मिलेगा नर्मदा नदी। क्लियर है भाई। इसके बाद देखेंगे, देखो दूसरा है बाणसागर, बाणसागर डैम, बाणसागर डैम। तो बाणसागर डैम जो है उसके बारे में जरूर याद रखना। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बना है और सोन नदी पर बना है। किस नदी पर, सोन नदी पर। तो याद रखना सोन नदी पर मुख्य रूप से बाणसागर डैम बना हुआ है। इसके बाद देखो ये जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है भाई, गांधी सागर। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। अभी पीछे दो और पढ़े थे हमने, राणा सागर और जवाहर सागर, वो भी चंबल नदी पर थे लेकिन राजस्थान में, और गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये देखो दो डैम देख रहे हैं आप, एक तो इंदिरा गांधी डैम और दूसरा ओंकालेश्वर। तो ये दोनों जो डैम हैं, एक तो इंदिरा गांधी डैम और दूसरा ओंकालेश्वर, ये दोनों के दोनों पड़ते हैं आपके एमपी में। और किस नदी पर हैं, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है भाई, नर्मदा नदी पर। तो आप याद रखेंगे इन्हें। तो मध्य प्रदेश से संबंधित केवल यही बांध पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब देखो यूपी के एक दो बांध हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये जो अभी आपने सोन नदी पढ़ी, तो सोन नदी जब यूपी में जाती है, सही है, यूपी के सोनभद्र से होकर गुजरती है। तो आप याद रखेंगे यूपी के सोनभद्र से होकर गुजरने वाली जो सोन नदी है
सोन नदी, इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है रिहंद। कौन सी है भाई? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर एक डैम बनाया गया है, रिहंद डैम। कौन सा डैम है? रिहंद डैम। और ये कहां पर है भाई? सोनभद्र। कहां पर है? सोनभद्र, यूपी। सही है। और इसका जो जलाशय है, इसका जो जलाशय है वो वल्लभ पंत सागर डैम जलाशय कहलाता है। किस नाम से कहलाता है भाई? और ये कल हमने बात की थी, और इसी पर एक परियोजना बनी है। सही है। और उस परियोजना का नाम है अबोर परियोजना। क्या है भाई? अबोर परियोजना। तो याद रखना, अबोर परियोजना मुख्य रूप से रिहंद डैम पर बनी हुई है। और कहां पर बनी हुई है? यूपी में। कहां पर बनी हुई है? यूपी में। तो इतना याद रखेंगे, यूपी में एक नदी बहती है जिसका नाम है बेतवा। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पर दो डैम बने हुए हैं। एक डैम का नाम है राजघाट, और दूसरे डैम का नाम है माता टीला। तो ये जो राजघाट बांध है वो भी यूपी में है, और माता टीला ये भी कहां है? यूपी में। और दोनों के दोनों किस नदी पर हैं? लेकिन अगर यूपी स्पेशल का एग्जाम है तो जिला भी आपसे पूछा जाता है। तो राजघाट बांध ललितपुर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? ललितपुर में। जबकि माता टीला बांध जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका झांसी में। कहां बना हुआ है? झांसी में। तो इसीलिए माता टीला बांध को रानी झांसी बांध के नाम से भी जाना जाता, माता टीला बांध को रानी झांसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यूपी में रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध भी है जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है, और ये यूपी का सबसे ऊंचा डैम है। जबकि 98 मीटर इसकी आपकी जो अभी पीछे पड़ा था रिहंद डैम उसकी है। नहीं तो ये ऊंचाई देखो कम ज्यादा लिखी हुई है किसी किसी बुक में, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। रामगंगा डैम यूपी का सबसे ऊंचा डैम है, और दूसरा रिहंद डैम। जबकि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है यूपी की? सरदार वल्लभ भाई पंत सागर, जो रिहंद डैम के द्वारा निर्मित होती है। आपको याद रखना है, इस झील का नाम यूपी के पहले प्रधानमंत्री या पहले सीएम सरदार वल्लभ भाई पंत या वल्लभ पंत के नाम पर ही रखा गया है। तो याद रखना इसको आप। इसके बाद देखेंगे, देखो महाराष्ट्र की कुछ परियोजनाएं हम देखते हैं। महाराष्ट्र की कुछ परियोजनाएं, और अगर आपको महाराष्ट्र की परियोजनाएं पढ़नी है तो यहाँ की सहायक नदियों के नाम से ही ज्यादातर परियोजनाएं हैं। जैसे कोयना नदी हमने पढ़ी है, कृष्णा नदी की सहायक है, तो ये तो डायरेक्ट ही आप समझ सकते हैं। कोयना नदी जो आपकी कृष्णा की सहायक है उस पर एक बांध बना हुआ है कोयना नाम से। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। कहां है भाई? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। किस नदी पर? कोयना। अगली है पूर्णा। हमने पढ़ा था पूर्णा मुख्य रूप से गोदावरी की सहायक है, तो पूर्णा पर बना हुआ है। अगला है भीमा। भीमा मुख्य रूप से हमने पढ़ी थी भाई किसकी सहायक है? कृष्णा की। तो इस पर इसी नाम से बांध बना हुआ है। अगली है जायकबाड़ी। तो ये पूछी जाती है, देखो जायकबाड़ी ये मुख्य रूप से गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो छोम डैम भी बहुत पूछा जाता है। छोंग या छोम डैम। और ये जो छोंग या छोम डैम है मुख्य रूप से ये बना है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो याद रखना छोम या छोंग डैम मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और कहां है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की यही एक दो परियोजनाएं हैं जो नदियों के नाम पर है। कोयना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है भाई। अगली भीमा, जायकवाड़ी और छोंग डैम, ये सारी की सारी कहां हैं? महाराष्ट्र में। क्लियर है भाई। इसके बाद में देखो और देखते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। कुछ गुजरात की एक दो परियोजनाएं हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं, और गुजरात की परियोजनाएं तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं भाई। जैसे तापी नदी पर दो बनी हुई हैं काकरा
पारा परियोजना, तो ये जो काकरा पारी परियोजना है गुजरात में तापी नदी पर है, और एक और है उकाई। ये दोनों परियोजना तापी नदी पर है। कहां पर है? तापी नदी पर। इसके बाद देखेंगे, देखो सरदार सरोवर डैम, तो ये तो कल हमने पढ़ लिया भाई, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। सरदार सरोवर डैम मुख्य रूप से कहां पर है? नर्मदा नदी पर। क्लियर है? अगला है साबरमती। साबरमती डैम या साबरमती परियोजना गुजरात में साबरमती नदी पर ही है। अगली है माही परियोजना। माही परियोजना गुजरात में है भाई, इसी नदी के नाम से। और एक और है बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध, और ये जो बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर ही है, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में पड़ता है ये, तो याद रखना है। माही डैम गुजरात में है माही नदी पर, जबकि बजाज सागर डैम माही नदी पर राजस्थान में है। क्लियर है? अगला देखो, मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं भाई कर्नाटक की। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, तो कर्नाटक की भी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके नाम पर ज्यादातर डैम हैं। उनके नाम पर ज्यादातर डैम हैं, तो आप थोड़ा सा याद रख लेना भाई। तो देखेंगे, देखो घाट प्रभा और माल प्रभा। घाट प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये दोनों नदियां पढ़ी हैं भी आपने। ये दोनों की दोनों नदियां मुख्य रूप से कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। और इन नदियों पर इन्हीं नाम से बांध बने हुए हैं, घाट प्रभा बांध और माल प्रभा बांध। सही है भाई, तो याद रखना। अगला है देखो मुख्य रूप से भद्रा बांध, और ये भद्रा नदी पर है। अगला है कालिंदी बांध। कालिंदी बांध, ये कालिंदी नदी पर है। तो ये चारों के चारों इन्हीं नदियों पर बने हुए हैं। याद रखेंगे, कर्नाटक में है। एक दो बांध हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे लिंगन मक्की, ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर बना हुआ है। अगला है देखो मुख्य रूप से अलमट्टी। अलमट्टी ये मुख्य रूप से कहां बना हुआ है भाई? कृष्णा नदी पर। कहां पर? कर्नाटक में। तो दोनों को याद रखना है। एक दो और याद रख लें। देखो शरावती नदी पर जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात है, इस नाम से भी परियोजना है। तो याद रखना, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात मुख्य रूप से कहां, परियोजना मुख्य रूप से कहां है? कर्नाटक में, और शरावती नदी पर है। एक और है शिव समुद्रम। कौन सी है? शिव समुद्रम कर्नाटक में है, लेकिन ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है भाई? कावेरी नदी पीछे पड़ा है। शिव समुद्रम नाम से मुख्य रूप से एक हमारा जलप्रपात वाटरफॉल भी है, उसी पर यह परियोजना बनाई गई है। और सबसे पहली परियोजना जो भारत की थी मुख्य रूप से प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तौर पर, वो इसी पर लगाई गई थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऊर्जा वाले चैप्टर में वैसे हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये कर्नाटक की कुछ प्रमुख नदियां हैं भाई, सही है, और उन पर बने हुए कुछ डैम हैं। इसके बाद देखो केरला के पढ़ने हैं, और केरला में दो ही प्रमुख हैं। एक तो पेरियार परियोजना, पेरियार परियोजना, और ये मुख्य रूप से केरल में एक स्थान है इडुक्की। केरल में एक स्थान है इडुक्की, इडुक्की में है। पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना एक स्थान है इडुक्की, वहां पर है। तो इसे कभी कभी इडुक्की परियोजना भी कह देते हैं। किस नाम से जानते हैं? कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे, इडुक्की परियोजना कहां है? केरल में, पेरियार नदी पर। और दूसरी है देखो सबरीगिरी। सबरीगिरी, ये जो सबरीगिरी परियोजना है ये मुख्य रूप से पांबा नदी पर है। किसमें है? पांबा। और पांबा के बारे में हमने बात की थी, बेम्बानाड नदी में जा, उसमें जो झील है उसमें जाकर गिरती है भाई। तो इस वाले तट की जो प्रमुख परियोजनाएं थी वो हमने पढ़ ली है भाई। और देखो उत्तराखंड की रह गई हैं। उत्तराखंड की आप देख सकते हैं, ये कल मैंने पढ़ा दी थी इसीलिए बात नहीं करी। टनकपुर के बारे में अभी हमने बात की। उत्तराखंड में बना हुआ है, किस नदी पर? काली नदी पर बना हुआ है। और टिहरी डैम कल हम पढ़ चुके हैं, जो आपकी भागीरथी और भीलांगना नदी है।
सही है। इन दोनों के संगम पर बनी है, ये कहां पर बनी है, संगम पर बनी है, और ये स्थान है टिहरी। तो इसीलिए टिहरी जिले में बनी है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, टिहरी। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है, और ये परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, याद रखनी है आपको। इसके अतिरिक्त देखो एक और पूछा जाता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के हम पढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है तमिलनाडु के भी। तो देखो तमिलनाडु से संबंधित क्या क्या पूछा जाता है आपसे, तो तमिलनाडु की एक बहुत प्रमुख परियोजना है जो जनरली पूछी ही जाती है भाई, एक है मैटूर। तो वहां की जो तमिलनाडु है सबसे प्रमुख परियोजनाओं में है, सबसे बड़ी, और इसका ये है आपके कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मैटूर परियोजना है, और एक है पेराम्बिकुलम अलियार, एक साथ है, ये कॉमा लगा हुआ नहीं है भाई, पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये जो पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना है, ये मुख्य रूप से पेराम्बिकुलम नदी पर है। किस नदी पर है, पेराम्बिकुलम नाम की नदी पर, और मुख्य रूप से जो अन्नामलई की पहाड़ियां हैं, मुख्य रूप से जो अन्नामलई की पहाड़ियां हैं उन नदियों में ये बनी हुई है, और इसमें मुख्य रूप से 6 बांध बने हुए हैं। बहुत बड़ी परियोजना है जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु और मुख्य रूप से केरल दोनों के सहयोग की परियोजना है। कुछ इसके डैम जो हैं केरला में हैं, और कुछ इसके डैम आपके तमिलनाडु में हैं। तो याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है पेराम्बिकुलम अलियार किन दो राज्यों की सहयोगी परियोजना है, तो केरल और तमिलनाडु। क्लियर है। इसके अतिरिक्त देखो मैटूर हमने पढ़ लिया, एक पायकारा नदी बहती है यहाँ पर, पायकारा, और एक पापनासम, एक पायकारा और एक पापनासम, इन दोनों नदियों पर इन्हीं नाम से डैम बने हुए हैं। तो पायकारा नदी पर पायकारा डैम या परियोजना, और पापनासम नदी पर पापनासम परियोजना। तो आप याद रखेंगे, पूछी जाती हैं ये। इसके बाद देखो आंध्र प्रदेश के कुछ डैम मैंने लिखे हैं भाई। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है आपका गोदावरी नदी पर बना हुआ श्रीशैलम डैम है, श्रीशैलम। तो आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से ये पूछा जाता है। जबकि जो आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर जो नागार्जुन सागर डैम है उस पर हमने पहले भी बात की है। जो नागार्जुन सागर डैम है उसी से परियोजना का निर्माण किया गया है, उसी पर। तो आप याद रखेंगे ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी के देखो आंध्र प्रदेश में यही परियोजना है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तेलंगाना की पूछी जाती है, क्योंकि पहले सारी चीजें तेलंगाना की आंध्र प्रदेश में ही हुई होती थी भाई। तो कुछ बुकों में मिस्टेक है, अभी तक चेंज किया ही नहीं गया है। तो आप थोड़ा सा 2 जून 2014 को आपको पता है भाई आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो कुछ बुकों ने अभी तक संशोधन किया ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखो गोदावरी नदी की एक सहायक थी मंजीरा नदी। कौन सी थी भाई, मंजीरा नदी। और ये जो मंजीरा नदी थी इसी पर एक डैम पढ़ा था हमने निजाम सागर, तो ये पूछा जाता है निजाम सागर, तो इसे याद रख सकते हैं भाई। क्लियर है। एक है गोदावरी नदी पर पोचमपाद डैम। तो देखो इसमें थोड़ा सा संशय है, गोदावरी नदी पर जो पोचमपाद डैम बना हुआ है इसमें थोड़ा सा संशय है भाई। ये जो पोचमपाद डैम है मुख्य रूप से अगर आप ऑप्शन देखोगे किसी किताब में देखोगे कर्नाटका में मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि गोदावरी नदी तो कर्नाटका में जाती ही नहीं, गोदावरी नदी तो कर्नाटका में जाती ही नहीं है भाई। और आप सर्च करके देखना कभी, जो मैप होता है उसमें भी ये मुख्य रूप से तेलंगाना में ही मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, तो आप थोड़ा सा याद रखना, और जो किताबें हैं मिस्टेक उन पर ध्यान रखना, थोड़ा सा पूछा जाता है। तो यही 1-2 डैम है इससे संबंधित, बाकी के पीछे हम सब पढ़ चुके हैं तो उन पर बात नहीं कर रहे हैं भाई। और
कावेरी नदी पर एक डैम और पढ़ा है आपने, कृष्णराज सागर, लेकिन वो कर्नाटक में है। कौन सा है भाई? कृष्णराज सागर, ये कर्नाटक में है, लेकिन तो याद रख सकते हैं किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो बस यही याद रखना है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हम मुख्य रूप से ये पढ़ चुके हैं अभी सारी चीजें कि जो आपका उड़ीसा है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से डैम हैं। तो सबसे प्रमुख हीराकुंड डैम ही है जो आपको याद रखना है, हीराकुंड डैम। और दूसरा है मच्छकुंड नदी पर मच्छकुंड डैम। तो हीराकुंड और मच्छकुंड दोनों के दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं, दोनों के दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं, याद रखना है। इसके बाद झारखंड हम पढ़ चुके हैं भाई। झारखंड में मुख्य रूप से दामोदर, डीवीसी पढ़ी थी हमने, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं भाई। तो डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन निगम का गठन किया गया था 1948 में, और इसी ने जो आपकी दामोदर नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर परियोजना बनाई। तो डीवीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी थी, बहुउद्देशीय परियोजना भी थी। तो आप याद रखेंगे भारत की पहली नदी घाटी या बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? डीवीसी। और इसके अंतर्गत बहुत सारे डैमों का निर्माण किया गया और बहुत सारे विद्युत परियोजनाएं लगाई गई भाई। जैसे एक डैम बनाया गया था पांचेत हिल, और ये मुख्य रूप से कहां बनाया गया था? दामोदर नदी पर। कहां पर बनाया गया था? दामोदर। और दामोदर की एक सहायक नदी है कोनार, तो कोनार नदी पर कोनार डैम भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कोनार डैम। और एक और सहायक नदी है आपकी बराकर, दामोदर की एक और सहायक नदी है बराकर नदी, और इस नदी पर दो डैम बनाए गए थे, एक तो तिलैया और एक मैथान। तिलैया और मैथान ये दोनों के दोनों डैम कहां बनाए गए थे? बराकर नदी पर, झारखंड में। तो आप याद रख सकते हैं ये प्रमुख डैम। एक और है उसरी डैम, ये सारे के सारे झारखंड में हैं, आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में देखो, फरक्का परियोजना तो हमने देख ली, पश्चिम बंगाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद देखो म्यूराक्षी परियोजना। तो म्यूराक्षी परियोजना, इसी नाम की नदी है म्यूराक्षी, ये पश्चिम बंगाल में है भाई। कहां है? पश्चिम बंगाल में म्यूराक्षी नदी पर म्यूराक्षी परियोजना है। और इस परियोजना का जो निर्माण किया गया था वो कर्नाटक की सहायता से किया, सॉरी आपका कनाडा की सहायता से किया गया था। इसीलिए कभी कभी कनाडा परियोजना भी लिखा होता है। इसका नाम किस नाम से जाना जाता है? इसे कनाडा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है भाई इससे संबंधित इस बात को। अगला तीस्ता नदी पर देखो, तीस्ता नदी आप जानते हैं जम्मू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलती है। तो सिक्किम में ही इस पर एक बांध बना हुआ है रानीगेत डैम या परियोजना। तो ये प्रमुख परियोजना है रानीगेत या रानीगेत परियोजना। मुख्य रूप से कहां पर है भाई? सिक्किम में, तीस्ता नदी पर, आपको याद रखना है। तो यही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं भारत में जो आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपको एक नदी पढ़ाई है मैंने मुख्य रूप से बराक नदी। कौन सी नदी भाई? बराक नदी। आपको याद होगा बराक नदी हमने पढ़ी थी भाई जब आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे को बहती है, तो उसमें मणिपुर से आकर एक बराक नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है भाई? बराक नदी। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, गंगा नदी तंत्र आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया है मैंने। तो उसी नदी तंत्र की ये जो नदी है बराक नदी, इसका उद्गम कहां से है भाई? इसका उद्गम है मणिपुर। तो मणिपुर में इसी पर एक परियोजना बनी है, इसी पर एक परियोजना बनी है त्राईमख या तिपाईमख परियोजना। तो तिपाईमख परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पर बनी है? बराक नदी पर। किस राज्य में बनी है? मणिपुर राज्य में। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और लगभग जितनी भी परियोजनाएं जो अब तक पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं
उनका मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया था भाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।